शासन प्रशासन की योजना आती है, उसी तरह गांव में कुछ विकास हो, काम हो, एस्टीमेट बनते हैं, प्रपोजल डाला जाता है, पर कुछ प्रपोजल को है पास नहीं करते। ऐसी कुछ सरपंच की यहाँ समस्या आई है, उनसे जानेंगे। क्या अभी जो जन सुविधा में क्या समस्या आ रही है आप लोग को? मेरा नाम माधुरी ईश्वर पटले है. मैं ग्रामपंचायत सावरी की सरपंच. जनसुविधाचे काम आहेत, तर आम्ही जर ग्रामपंचायतून जे प्रस्ताव जनसुविधेचे पाठवतो ते प्रस्ताव मंजूर न होता दुसरेच प्रस्ताव मंजूर होते, तर त्या जे काम मंजूर होते तो काम आम्हाला कामाची जरूरत नसते, पण ज्या कामाची जरूरत असते तो काम मंजूर नाही होऊन दुसराच काम मंजूर होते. म्हणून शासनाला एक विनंती करतो की आम्ही जो प्रस्ताव पाठवतो तोच काम मंजूर व्हावा तो, आणि जनसुविधा आणि नागरी सुविधा हे दोन्ही ग्रामपंचायतचे फंड आहेत, तर हे दोन्ही काम जसे मंजूर होतात तसे डायरेक्ट आम्हाला ग्रामपंचायतला आदेश द्यावे की हे काम ग्रामपंचायतनीच करावं, दुसऱ्या कोणाकडे हे काम जाऊ देणार नाही, एवढीच विनंती मी शासनाला करते. दर्शकों सुने आपने कि जो भी है काम गांव में जिसकी नीड होती है उसका एस्टीमेट बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, उसकी मांग करते हैं, पर वही काम पूरे नहीं होते और दूसरे ही काम मंजूर होते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि सरपंच इसीलिए चुनते हैं कि गांव का विकास हो, गांव में क्या क्या असुविधा है वो सुविधा पूरी करे। पर इन्होंने जो प्रपोजल अगर भेज दिया ऊपर में तो वो काम पास नहीं हो रहे और दूसरे ही काम पास होते, मतलब कि यह जो नीड बता रहे गांव में कि ये चीज की कमी है, पर दूसरा जो एस्टीमेट वहां पे ऊपर में फाइल भेजता है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए। इनकी जो मांग है वो मांग पूरी नहीं होती, जो समस्या है वो दूर नहीं होती और दूसरे ही जो काम नहीं होना चाहिए वो काम पूरे होते, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए। कुछ सरपंच है, उनसे भी जान क्या बताएंगे, क्या क्या समस्या होती है आप लोग को? सर समस्या ऐसे, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मीचंद शिवलाल पाचे, मैं सरपंच ग्राम पंचायत वड़ेगांव हूँ। तो सर मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम अनेकों प्रस्ताव जो ग्राम पंचायत की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारी ग्राम पंचायत छोटी है सर, लोक संख्या बहुत कम है, हमको शासन की तरफ से उतनी निधि नहीं आती, तो हमारी जैसे रिक्वायरमेंट, मैं इसके पहले 5 साल तक के हमने एक ग्राम पंचायत भवन की मांग की अपन ने, यानी कि शासन प्रशासन को, यानी कि प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन गांव में अनेकों काम मंजूर हो जाते हैं, लेकिन जो काम जो हमारे हक का है, जो हमारी ग्राम पंचायत, जो हमका हमारा यानी कि घर कहा जाएगा 5 साल के लिए सरपंच का, चाहे अच्छा हो बुरा हो, हर एक परिस्थिति में, आप चाहे कोविड का मामला ले लो, इसके पहले जो कोविड आई थी इतनी बड़ी महामारी, लेकिन उसमें भी हमको कैसा अनदेखा करके काम किया गया, और सरपंच ने हर जगह यानी कि बहुत सारी मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद उसको मिलता ही क्या है, आखिर में उनको बदनामी ही मिलती है कि सरपंच ने अगर से थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा हो गया, जिस हिसाब से बोला जाएगा कि अगर से बहुत सारे अपन ने अच्छे काम किए, अगर से हमारा एक छोटा सा काम भी कहीं मिस्टेक हो जाता है तो इतना बड़ा उसको आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से यानी कि ये करना पड़ता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो जो हक की चीजें है, जो सही में रिक्वायरमेंट है ग्राम पंचायत की, वो सरपंच ने जो प्रस्ताव दिया उसी को मंजूरी मिले, और प्रोटोकॉल में चाहे वो 1 करोड़ का काम हो या 10 करोड़ का काम हो, प्रोटोकॉल में सरपंच का नाम रहे उस बोर्ड पे, उस मेनू पे, और सरपंच को प्राधान्य में रखते शासन प्रशासन में कोई भी काम मंजूर करना चाहिए। ऐसा मैं मीडिया के माध्यम से। प्रस्ताव कहाँ दिया जाता है, क्या जानकारी? तो प्रस्ताव हम पंचायत समिति वाया जिला परिषद को भेजते हैं, वो प्रस्ताव फिर बाद में डीपीडीसी में जाती है, और डीपीडीसी में जो हमारे साथ न्याय होना है वहाँ न्याय नहीं हो पाता। जन सुविधा, दलित वस्ती, नागरिक सुविधा के ऐसे अनेक काम है जिसके ऑलरेडी हम प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव मंजूर ना होती है, दूसरे ही काम मंजूर हो जाते हैं, और वर्क ऑर्डर हमारे जो आमदार साहब के पास पहुंच जाते हैं, और वो भी हमारे को काम, जो काम हमारे हक का है, जन सुविधा, नागरिक सुविधा, दलित वस्ती, इन हमारे हक के काम को भी हमको करने के लिए उनसे बहुत जूझना पड़ता है। तो आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ये सब चीज को सरपंच के माध्यम से ही काम होना चाहिए। ऐसे मीडियम के पंचायत समिति जो प्रस्ताव देते हो तो प्रस्ताव ऊपर में जाते नहीं, ऐसा लगता है आपको? सर लग तो यही रहा है, जिस हिसाब से मैंने भी इसके पहले जो बोला, डीपीडीसी की जो मीटिंग में जो हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे प्रस्ताव को न्याय मिलना चाहिए, अगर से न्याय मिलता तो आज ये ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि ये वैसे यानी कि ये बोला जाएगा सेकंड रेजिम है। इसके पहले मेरी पत्नी सरपंच थी, लेकिन मैंने 5 साल तक जब एक ही काम का प्रस्ताव जब दिया, मैं भी हताश हो गया सर, प्रस्ताव देना ही बंद कर दिया अभी। ये मतलब प्रस्ताव कौन बदलता होगा, ऐसा क्या लगता है आपको? अब सर जो हमारे से जो बड़े लोक प्रतिनिधि, हम तो एक गांव का करता रहता है समझो, अब जिसको क्षेत्र की जवाबदारी है, जिसको एक तालुके या जिले की जवाबदारी, ऐसे लोगों के माध्यम से ही किया जाता है, तभी तो हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है ना। पंचायत समिति में प्रस्ताव डाल रहे हैं, वहां से प्रस्ताव जो जिला परिषद जाता है, पर जो प्रस्ताव ये डाल रहे हैं वो जिला परिषद पहुंचता नहीं पहुंचता, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। और जो ये मांग करते वो काम पूरे नहीं होते, दूसरे ही काम पूरे होते, मतलब प्रस्ताव डालने वाले 2 व्यक्ति गांव के सरपंच हो गए, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये सरपंच साहब है, गांव के विकास के लिए, गांव की समस्या के लिए प्रस्ताव डाल रहे हैं, पर इनका प्रस्ताव कोई पास नहीं हो रहा है। तो दूसरा प्रस्ताव कहाँ से डाला जाता है, कहाँ से पास हो रहा है, और इनका जो प्रस्ताव है जिला परिषद में जा रहा है नहीं जा रहा है, सबसे बड़ा एक सवाल
खड़ा किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि इनके जगह में दूसरा कोई सरपंच पद के भागीदारी निभा रहा होगा और वो प्रस्ताव डाल के पास कर दिया होगा, ऐसा भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जाए। जो नीड है गांव की, सरपंच बता रहे कि ये काम अपने गांव में होना चाहिए, उसके हिसाब से प्रस्ताव बनता है, प्रस्ताव डालते पर वो काम पास नहीं हो रहा, तो दूसरा का दूसरा ही प्रस्ताव पास हो रहा है और लोगों को समस्या हो रही है, और झेलना किसको पड़ रहा है? सरपंच को, क्योंकि लोगों को जो नीड होती है वो सरपंच को मालूम होता है, उसके हिसाब से प्रस्ताव बनाते हैं, वही प्रस्ताव जो है पंचायत समिति में डालते हैं, पंचायत समिति के बाद में जिला परिषद, और इनका जो प्रस्ताव है गायब हो चुका है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कौन प्रस्ताव डाल रहा है वो सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। और इनका जो प्रस्ताव है वो पास इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रस्ताव ही वहां पे अगर जिला परिषद में जाएगा तो पास कैसे होगा, पर दूसरा वहां से जो पंचायत समिति से प्रस्ताव बदल कर वहां पे डाला जाता होगा जिला परिषद, तो वो पास हो रहा है। तो गांव का विकास कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि आमदार के ऑफिस में जो है प्रस्ताव जाता है, एस्टिमेट जाता है, तो प्रस्ताव ग्राम पंचायत में आना चाहिए कि आमदार के टेबल पे जाना चाहिए, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। दर्शकों को बने रहे इस तरह की खबर देखने के लिए। मैं नील लारे, न्यूज़ मीडिया, गोंदिया।